हेलो फ्रेंड्स, भारत के दुश्मन चाहकर भी अंतरिक्ष से भारत पर हमला नहीं कर सकते। भारत ने आज ही के दिन 5 साल पहले मिशन शक्ति को पूरा किया था, जब अंतरिक्ष में एक छोटे सैटेलाइट को मिसाइल से मारकर गिराया था। इसी के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास शक्ति थी। 27 मार्च 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि अब भारत अंतरिक्ष में भी अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता है, अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को खुद बचा सकता है, उसने ऐसी मिसाइल विकसित की है जो अंतरिक्ष में दुश्मनों सैटेलाइट या हथियार को मार गिरा सकती है। तब दुनिया हैरान रह गई थी। इस ऑपरेशन का नाम था मिशन शक्ति। इस मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं था। 2 साल की तैयारी चल रही थी। लॉन्चिंग से 6 महीने पहले तक मिशन मोड पर काम चल रहा था, यानी इन 6 महीने में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के संपर्क में थे। डोभाल हर कदम पर हर डेवलपमेंट की जानकारी पीएम मोदी को दे रहे थे। यह प्रोजेक्ट इतनी शांति से पूरा किया गया कि पड़ोसी मुल्कों को खबर ही नहीं लगी। पता तब चला जब भारत में बनी स्वदेशी असेस्ट सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद पुराने भारतीय बेकार सैटेलाइट को निशाना बनाया गया। मिसाइल ने टारगेट की सीधा हिट किया, जिसे काइनेटिक किल कहते हैं। यह मिसाइल धरती की निचली कक्षा से यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में निशाना लगा सकती है। यह ऊपर से भी जा सकती है, लेकिन 2019 का परीक्षण सिर्फ निचली कक्षा तक के लिए था, क्योंकि ज्यादातर सैटेलाइट वहीं रहते हैं। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। यह पूरी तरह से पृथ्वी मिसाइल से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तकनीक ली गई है। इसे प्रदूषण बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह 100 एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडोएटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण के अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिक ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है। उसने नए एलिमेंट जोड़े हैं, यानी पहले से मौजूद पैट सिस्टम को अपग्रेड कर दिए स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया है। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण उसी के साथ इस्तेमाल किया गया है। भारतीय असेट मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। यह 470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड करके ज़्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। ऐसे में पक्षपात्र यानी मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दुश्मनों को देश के सैटेलाइट को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट हथियार कहते हैं। 1957 में जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ धरती की कक्षा में परमाणु हथियार संभर सैटेलाइट तैनात कर रहा है। तब अमेरिका ने पहला सेट बनाया था। यह हवा से लॉन्च की जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसका नाम था बोल्ट ओरियन। ये देखकर सोवियत संघ भी अपना असेट बना डाला। इन्हें नाम दिया गया था ऑर्बिटिकल्स। ये हथियार अपने और दुश्मनों के सैटेलाइट के साथ साथ उड़ते रहते, जैसे जरूरत पड़ती है उसके मुताबिक ये खुद ही फट जाते हैं, अपने या दुश्मनों को सैटेलाइट को खत्म कर देते हैं। इनकी तकनीक में सबसे काम चल रही है, विकसित हो रहा है। 2007 में चीन इसमें शामिल हुआ। उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिससे अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा कचरा फैल गया। अप्रैल 2022 में अमेरिका पहला देश बना जिसने मिसाइलों से सैटेलाइट को मारना प्रतिबंध किया। असेट को प्रमुख तौर पर 2 तरह के भागों में बांटा जा सकता है। एक ताकतवर तरीके से हमला करते हैं, दूसरे जो नहीं करते हैं। असेट की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी भी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी इसमें किसी के तरह के मिसाइल के रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे में हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन से भी किया जा सकता है। 4 देशों तक अपने पुराने सैटेलाइट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का उपयोग किया है। ये भारत, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने आपस में यह तय किया कि असेट को खत्म करेंगे ताकि परमाणु हथियारों के जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट को उड़ाया, तब अमेरिका ने मिसाइलों के सैटेलाइट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे निकलने वाले कचरा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित होता है। एक बार तो एस्ट्रोनॉमर्स को एस्केप पैड्स में जाकर बैठना पड़ा था। दुश्मन देश के एक दूसरे के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार बना चुके हैं। सैटेलाइट को मार गिराने का मतलब है संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाओं का बंद होना।